हेलो दोस्तों, तो आप लोग को मैं बता दूं, जैसा कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, उस वॉर के चलते जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से पेट्रोलियम पूरी तरह से आ नहीं पा रहा, उसकी वजह से भारत देश में व अन्य देशों में जो तबाही हो रही है, इसको लेकर के उसको देखने लायक है। तो आज हम लोग एक पेट्रोल टैंक पर खड़े हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ का क्या रवैया है, यहाँ पे कैसे भीड़ उमड़ चुकी है पेट्रोल भरवाने के लिए, डीजल भरवाने के लिए। तो आइए आगे की जानकारी हमें आपको माइकल भाई देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कैप्टन सर ने भी बताया है आपको कि कितना सारा क्राइसिस है यहाँ पर, और आपको दिखा सकता हूँ कि जहाँ पर के जो लोग हैं, इन लोगों से मैं भी बात करना चाहूंगा कि उन लोगों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। लो भैया, क्या है जो कि अपनी ये बजाज, भैया क्या नाम है इसका, बजाज कावासाकी से भैया क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया भैया, क्राइसिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे बढ़िया, कुछ कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। बीजेपी सरकार को इन्होंने जिस तरीके से व्यंग्यात्मक शैली में बताया है, और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो भैया क्या कहना चाहेंगे इस समस्या के बारे में? समस्या है ही नहीं, ये लोग खाली दूर है लोगों का, कहीं नहीं। अभी जैसे कि सारे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलना बंद हो गया, कल यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे नहीं, जब सबका लोड आएगा तो वहाँ भी मिलेगा। आपके घर पे सिलेंडर है? हाँ है। तो अगर आपके घर में जब सिलेंडर खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? भैया नहीं मिलेगा, लकड़ी में बनाएंगे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि समस्या नहीं है? तुम्हें समस्या नहीं है, अभी डीजल पेट्रोल में नहीं है। सिलेंडर में है, डीजल पेट्रोल में नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में? बीजेपी सरकार जिंदाबाद, जय जय सीताराम। तो बीजेपी सरकार जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। और भी मैं लोगों से बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन लोगों में इतना ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और इधर भी और भी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि और भी लोगों से मिलाना चाहता हूँ। आ जाइए भाई। हाँ, तो ये देखो हमारे मिल गए युवराज की। अरे दद्दा, बहुत ज्यादा पेट्रोल की समस्या बढ़ गई थी, बेकार है। और उसके बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहना है? अरे हम सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सरकार, अब लकड़ियों में खाना बनेगा और बस एक बार तेल है, उसके बाद साइकिल लेंगे। अब एक बार फिर से लॉकडाउन के हालात बनने वाले हैं, तो मैं भैया से बात करना चाहूंगा। भैया, आप जिस तरीके से भी पेट्रोल के क्राइसिस हो रहे हैं और ईरान और इजराइल का जो वॉर हो रहा है, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो कंटेनर है उनको भेजा नहीं जा रहा है पेट्रोल को लेकर के, और गैस सिलेंडर को लेकर के इतने सारे क्राइसिस है इंडिया में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी प्रधानमंत्री को मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज, आपने जो हमारी विदेशी जो राजनीति है और संबंध है, जिस तरह से आपने कमजोर किया है, उसका रिजल्ट ये है। आपने ईरान का जो सैन्य जहाज था वो अमेरिका ने डुबा दिया, आपने उसका 1% विरोध नहीं किया, और आपके जहाज रोके, आपके एक जहाज को उन्होंने हल्का सा दाग दिया, आपने विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके बोला। उस टाइम आपका विदेश मंत्रालय कहाँ था? आपने क्यों नहीं उसको ट्वीट किया? विरोध करना चाहिए। हमारा देश का मेहमान, कोई देश का मेहमान आए विदेश से और वापस जाए और उसको कोई मार दे, हम विरोध नहीं करें। और श्रीलंका जैसा छोटा सा देश, उसने रेस्क्यू किया और उसके बाद उसको बचाया। उसका ही कारण है कि आज ये कारण है। और चीन का जहाज जा रहे हैं, और बाकी देशों के जो उनके अलाई देश हैं, उनका जहाज जा रहे, हमारा क्यों नहीं जा रहा? और ईरान ने हमें हरदम सपोर्ट किया। तो जैसे कि अभी ईरान और इजराइल को लेकर के इतना ज्यादा खेमनेई को मार दिया जिस तरीके से अमेरिका ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खेमनेई को किसी देश के सुप्रीम को मानना ये एक तरीके से गलत है, और इसका भारत सरकार इसको निंदा करनी चाहिए। और भारत सरकार ने इसका कोई ऑफिशियल इसका विरोध नहीं किया, न ट्वीट किया, न ट्वीट किया। प्रधानमंत्री एकदम चुप रहे, और उसका कारण ये भी है कि हमने विरोध नहीं किया। और जो मतलब एक अमेरिका के साथ हमने जो इतना मतलब दब के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, और इसका कारण कहीं न कहीं हम लोग को भुगतना पड़ेगा इस देश को। और आने वाले समय में जिस तरीके से उन्होंने फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, और बाकी जो प्रधानमंत्रियों ने फॉरेन पॉलिसी के साथ हो, चाहे अटल जी हो या अदर प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने खुल के विरोध किया। हमारा स्टैंड फायदा जो था उन्होंने डुबा दिया। तो क्या आप इसको विदेश मंत्रालय का फेलियर मानते हैं? प्रधानमंत्री का फेलियर मानते हैं। प्रधानमंत्री के किस तरीके से आप फेलियर देख रहे हैं? प्रधानमंत्री का फेलियर मैं इस तरह से देख रहा हूं कि आने वाले समय में जो कंट्रियां विरोध कर रही हैं, आज भी मतलब जो ईरान के जो सुप्रीम ऑफ लीडर थे, उन पूरी कंट्री जो सुप्रीम लेवल की जो कंट्रियां हैं, वो आज विरोध कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप, और प्रधानमंत्री अभी तक इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी सरकार है चाटुकारिता कर रही है अमेरिका की?
नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई कि पार्टी को आप विरोध कर सकते हैं प्रधानमंत्री पद में, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई भी प्रधानमंत्री है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हम उसको कुछ बोल नहीं सकते। बट हमारा जो बोलने का जो राइट है, हम विरोध कर सकते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जिस तरीके से अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को हमारी जनता के सामने, हमारी ऑडियंस के सामने रखा, बहुत अच्छा लगा आपसे। शिवम दादा क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल की बड़ी परेशानी है और उस परेशानी को देखते हुए हम भी जो है गाड़ी लेके आए हैं, फुल करवाए हैं, ताकि कम से कम 15-20 दिन दिक्कत ना हो। सरकार की नीतियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार की नीति बड़ी गंदी है। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने अभी इतना क्राइसिस आ गया है और इन्होंने ईरान के मतलब विपक्ष में काम कर दिया है अपनी वर्तमान सरकार ने, तो उसको देखते हुए जिस तरीके से भारत की सारी जनता सरवाइव कर रही है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि ये बीजेपी सरकार का फेलियर है या फिर इसको अच्छा मानेंगे? नहीं, बीजेपी सरकार फेलियर है बीजेपी सरकार। तो जिस तरीके से देखिए अभी सारे लोग आक्रोश में हैं और सारे लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये फेलियर देख रहे हैं इसको। और क्या लेने आए, डीजल या पेट्रोल? पेट्रोल पेट्रोल मिल जाएगा इसमें। सरकार को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ? ठीक है, इतना ज्यादा समस्या हो रही है, ना सिलेंडर मिल रहा है, ना तो खाना बन पा रहा है, ना तो गाड़ी चल पा रहा है। इंसान लॉकडाउन एक बार फिर से लगने वाला है इंडिया में, क्या कहना चाहिए? रोटी तो बनबे करी, लकड़ी जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग लकड़ी पाटा कहाँ से लाएंगे? तो और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं देखो भाई से बात करना चाहूंगा। भाई, जैसे कि जिस तरीके से अभी देश के हालात हैं और जिस तरीके से अभी क्राइसिस हो रहे हैं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस को लेकर के, उसके बारे में भैया मैं क्या कहूँ, मैं खुद झेल रहा हूँ, दूसरे के बारे में क्या बताऊँ। तो सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं उतरावा से आया हूँ, निगाह उतरावा से। मैं आप बताऊँ, यहाँ उतनी दूर से आया हूँ तेल लेने से। तो रास्ते में कोई भी टंकी में पेट्रोल नहीं मिला? यहाँ कोई पेट्रोल जा भी, लेकिन पेट्रोल पंप वाले दे नहीं रहे। तो देख लीजिए किस तरीके से जो भी लोग हैं उन लोगों को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी कंटिन्यूसली, और भी अब मैं बड़ी गाड़ियों से बात करना चाहूंगा, जो बड़ी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। किसान भी जिस तरीके से परेशान है, और किसानों से मैं बात करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना ट्रैक्टर ला करके उस ये ड्रम कैंपर ला करके इसमें पेट्रोल डीजल लेना शुरू किया। तो क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार के बारे में? ये भैया कुछ नहीं कहना चाहते हैं, और भी लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जिस तरीके से ये क्राइसिस हो रहे हैं, एलपीजी गैस नहीं मिल पा रही है, ना तो लोग चल सकते हैं ना तो खा सकते हैं। किसान आज तक जिंदा था ही कब, तो जिंदा रहेगा। वो पूर्वजों से चला आ रहा, वो मरा हुआ किसान था, आज भी मर रहा, वो मरते तब तक ही मरता रहेगा, इसके अलावा। बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही शानदार बात कही। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जितना भी मारा मारी हो रही है, देखिए कितनी सारी किल्लत हो रही है कि लोग अपने ड्रम और कैंपर में भरवा रहे हैं पेट्रोल लगातार। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी गाड़ियां, मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा, देखिए कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई हैं और इन सारी गाड़ियों में इतना सारा डीजल और पेट्रोल को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं देखो बड़ी गाड़ी से मैं बात करना चाहूंगा। जय भीम भैया। भैया ये कहना चाहूंगा कि आप वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना? देखो, वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहा जाए, जो है कि जो भी है सब सही है, जो है कि इसको सुविधा तो मिल नहीं रही। वैसे भी देखिए अब पेट्रोल की मारामारी हो गई और काफी चीजों की जो है मारामारी हो चुकी है। अच्छा, जिस तरीके से अभी सारे पेट्रोल पंप ने मना कर दिया कि डीजल पेट्रोल अब मिलेगा ही नहीं, इसकी वजह से काफी सारे काम रुक जाएंगे। ना तो किसान सिंचाई कर सकता है, ना तो कहीं ढलाई हो सकती है, मतलब सारे काम, गाड़ियां चलना भी बंद हो जाएंगी। तो क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? बिल्कुल, ये तो संभावना है, क्योंकि जब गाड़ियां बंद हो जाएंगी रोड पे तो गाड़ियां ही नहीं मिलेंगी। तो एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। एक बार मैं फिर से सबको दिखाना चाहूंगा, सबसे बताना चाहूंगा। और एक बार मैं लेकर आता हूँ, इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कैंपर लेकर के आए हैं और बहुत बड़े बड़े ड्रम हैं इन लोगों के। क्या कहना चाहेंगे सरकार की नीतियों के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? कहा कहे लाड़ सब मिलन नहीं, कुछ का मतलब। तो देख लीजिए बहुत सारे लोग परेशान है, किसान सबसे ज्यादा परेशान है। और इधर देखिए भैया लोग भी आए हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? तो आपका डीजल, ये गाड़ी अभी डीजल से चलती है, इसी वाली मशीन भी आपकी डीजल से ही चलती है। तो अगर मान लीजिए डीजल नहीं मिलेगा तो कैसे आप ढलाई करेंगे, कैसे काम मिलेगा? तो खड़े रहेंगे। तो एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगने वाला है, क्या आपको ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं? आपको लगता है? हमें लगता है जब इतनी महंगाई सब कुछ हो रहा है, सब कुछ बंद हो रहा है, तो क्या हो नहीं सकता ये? बिल्कुल। तो और भी बहुत सारे लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। भैया से मैं बात करूंगा। भैया क्या कहना चाहेंगे? भाई सारे पीपे भरे जा रहे हैं, गाड़ी भरेगी कि नहीं पता ही नहीं चल रहा, लगे आधे घंटे से। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बारे में अपने देश की नीतियां हैं और जिस तरीके से वर्तमान सरकार का क्या फेलियर मानते हैं कि नहीं मानते?
भाई नीतियों का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं भाई। रात में 10 बजे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। लोगों के साथ है, क्या कहना चाहेंगे भाई? सरकार है या इनको बहुत परेशान करते हैं लोग। अच्छा, अभी बीजेपी सरकार के जो नरेंद्र मोदी हैं और रवि किशन है सांसद, उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सबको सिलेंडर मिल रहा है, सबको पेट्रोल मिल रहा है। 5,000 करके 5 बार दिन है। तो देख लीजिए, ये जमीनी स्तर पर कार्यवाही है, जमीन से जुड़ करके काम हो रहा है। और जिस तरीके की समस्या है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार अभी लगातार कह रही है कि नहीं कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वास्तव में जो समस्या, जो परेशानी है वो ग्राउंड लेवल पर आप देख सकते हैं। पानी की टंकी यहाँ से लेकर के, मैं दिखाना चाहूंगा एक बार, मोहन मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ से लेकर के सारी गाड़ियों को एक बार दिखा दो, कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई है यहाँ पर। और देख लीजिए, छोटी बड़ी सारी गाड़ियां हैं यहाँ पर। और कहना चाहेंगे भैया आप, जिस तरीके से सरकार की नीतियां हैं और जिस तरीके से अभी जनता अपने देश की परेशान हो रही है, और इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उन सबको लेकर के आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहते हैं? अरे पब्लिक परेशान है और क्या बताएं। घर में सिलेंडर को लेकर के जिस तरीके से समस्याएं, लेकिन रवि किशन सांसद जो कि बीजेपी से हैं और नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली आकर के कहा है कि कोई समस्या नहीं, सबको सिलेंडर मुहैया हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। इसके बारे में कुछ तो अफवाह है, बाकी सब कुछ मिल रहा था। तो आप भी यही मानते हैं कि जो वर्तमान सरकार है केवल जुमले पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप एक प्रकार से जुमला ही मानेंगे, क्योंकि अभी सिलेंडर को लेकर के और पेट्रोल को लेकर के भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप कहने से हमको लगता है क्या कहना चाहिए? नहीं तो टंकी तो पेट्रोल मिल रहा, डीजल मिल रहा, सारी यार कहाँ मिल रहा? ये जैसे ये लाइन लगाए, मतलब हम लोग खड़े हैं, इसमें क्या मतलब है? मतलब पेट्रोल डीजल कुछ समय पे नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? यहाँ खत्म हो जाएगा मतलब जो हमारे भैया जो मारा मारी ये चल रही है, कोई मतलब नहीं। बगल में पेट्रोल टंकी खाली हो चुकी है, तो यहाँ पर लोग मोहनलालगंज से आए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मोहनलालगंज से लोग पेट्रोल मोहनलालगंज से जो आए हैं तो मतलब वो भी खत्म हो रहा है, वो भी इंसान है। मोदी जो वो क्या है? मोदी माने झाट ठोंसड़ी, समझो। अरे लाने में मैं मोदी कैसे दीपक रहेंगे? अरे सारी व्यवस्था का एक आदमी घर नहीं चला पा रहा, वो पूरे देश को चला रहा। पूरे देश को कैसे चला रहे हैं बताओ? कैसे चला रहे? बताओ, सब कुछ मुहैया करा रहा, डीजल। हाँ, तो यही मतलब यही चला रहे हैं ना। ये भैया कहाँ से आए भैया? भैया लखनऊ से आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर, समझ लीजिए यहाँ से इतना दूर से आ रहे हैं भैया। तो भैया रास्ते में कोई टंकी में पेट्रोल? रास्ते में टंकी तो बहुत थी पर तेल कहीं नहीं मिला। टंकी बहुत थी लेकिन तेल कहीं नहीं मिला। ये बात देखिए कितनी शानदार भैया ने बोली है। तो जिस तरीके से क्राइसिस हो रहे हैं, आप वर्तमान सरकार के बारे में क्या बताएं? सरकार के बारे में, सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है, तो क्या बताया जाए? घर पे सिलेंडर है कि नहीं है? घर पे सिलेंडर है, गैस नहीं मिल रही है। सिलेंडर है लेकिन गैस नहीं मिल रही। भाई साहब की बर्तनी, भाई साहब की जो बातें हैं वो बहुत ही शानदार है। मतलब सिलेंडर है लेकिन गैस नहीं मिल रही जी। पेट्रोल ड्राइवर ले यहाँ आए हुए। कहाँ से आए? टाइटेनियम कंपनी, ग्लास कंपनी। कितना दूर है यहाँ से? अरे काफी दूर है, समेसी के पास। समेसी के पास है, लगभग 30 किलोमीटर यहाँ से दूरी होगी। और क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार की नीति? अरे बहुत लोग परेशान है, काफी भारी मशक्कत से बहुत पेट्रोल मिल रहा है। और घर में गैस को लेकर के जितनी समस्या हो रही है उसके बारे में? अरे वो तो बहुत समस्या है, समय लकड़ी से न हुआ तो खाना नहीं बने मिले आदमी। लकड़ी और कंडा न हुआ तो खाना मिलने करे लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि जो आम आदमी है वो कितना ज्यादा परेशान है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? अरे अब क्या कहना चाहे, लोग परेशान है। अब लोग अपनी परेशानी देख रहे हैं, सरकार क्या कहे बताओ? आप ही बताओ, सरकार विषय में क्या कहे? सही बात है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि और भी सारे लोग हैं, मैं भैया से बात करना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? अरे पर्याप्त मात्रा में है तो डीजल पेट्रोल सब पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन केवल इसी टंकी में, बाकी सारी टंकी बंद हो चुकी। अब बाकी टंकी के बारे में नहीं, लेकिन यहाँ है। अगर पर्याप्त मात्रा में देश की बात करिए, कोई टंकी की बात मत करिए। नहीं तो टंकी और लोग न दिए थे, लेकिन यहाँ है पर्याप्त मात्रा में, जहाँ लोग। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुकी है पानी की टंकी, और पानी की टंकी में भरा जा रहा है डीजल या पेट्रोल। तो जिस तरीके से भारत के अभी हालात है, जिस तरीके से वर्तमान स्थिति है, जिस तरीके से भरा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक पानी की टंकी घर से हमको लगता है भाई साहब उठा लाए या फिर नई टंकी लेकर आ गए हैं ताकि इसमें डीजल भरवाया जा सके। तो जैसा कि अभी आपने देखा माइकल भाई ने कैसे आपको पूरे
इस पेट्रोल पंप का मुआयना कराया है, कैसे लोगों की समस्याओं से बात किया, लोगों की समस्याओं को समझा है, लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सरकार को लेकर के, लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है गैस को लेकर के, पेट्रोलियम को लेकर के, ईरान और इजराइल और यूएसए के वॉर को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू, सारे आप लोगों ने यहाँ पे समझे। वास्तव में लोग इस तरह परेशान तो है ही, कैसे रहे पेट्रोल टंकी पे, जैसे कुछ लोगों ने कहा ना टंकी तो है लेकिन पेट्रोल नहीं है, वास्तविकता यही है, टंकी तो है लेकिन पेट्रोल नहीं है, सिलेंडर है लेकिन गैस नहीं है, ये तो सारी समस्याएं बनी हुई है। तो चलिए फिर अब हम अंत करेंगे इस वीडियो के अंत के लिए मैं माइकल को कहूंगा इस वीडियो को अंत करें। तो आपने जिस तरीके से देखा है कि इतने सारे क्राइसिस हो चुके हैं और इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये विदेश नीतियों को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम अपने देश को लेकर के है। और जिस तरीके से अभी वर्तमान हालात है, तो मेरा ये मानना है और हमारे मित्र का मानना है कि देश में लॉकडाउन लगने वाला, क्या कहना चाहिए, लॉकडाउन लगेगा? लॉकडाउन जिस तरह से लगा था बहुत हम नहीं कह सकते, लेकिन आप यह समझिए कि जिस प्रकार से ईंधन एक ऐसा जो फ्यूल एक ऐसा माध्यम है प्रेजेंट टाइम पे जिससे खाना बनता है, जिससे गाड़ी चलती है, ट्रांसपोर्टेशन चलता है, होटल चलती है, स्कूल चलते हैं। कहने का मतलब है ईंधन से स्कूल कैसे चलते हैं, तो गाड़ियों से बच्चे आते हैं, गाड़ियों से टीचर आते हैं, गाड़ियों से बाकी व्यवस्थाएं आती है। तो आप सोचिए सब व्यवस्था रुक जाएंगी, स्कूल बंद हो जाएंगे, होटल बंद हो जाएंगे, बाकी के सिस्टम। आप वर्क करने जाते हैं, वर्क करने आप बाइक से जाते हैं, पेट्रोल की जरूरत होती है, वहाँ पे आपको खाना होता है, बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुछ पेट्रोल या गैस समय मुहैया नहीं हो रही है आगे के समय में, तो वह पूर्णतः लॉकडाउन ही आप समझिए, जब आपको घर पे रहना पड़ेगा, ये हालात होने वाले हैं देश में। और पिछले 2-3 दिनों के पहले मोदी साहब ने कह ही दिया है कि कोरोना जैसी स्थिति पैदा होने वाली है देश में। तो हाँ, ये बातें हैं जिनके लिए हमें रेडी रहना होगा। तो जिस तरीके से भाई साहब ईरान ने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि मतलब छोटा सा देश और पूरी दुनिया को नचा रहा, मतलब अमेरिका भी घुटने टेक चुका है, भारत भी घुटने नहीं टेका, लेकिन फिर भी भारत परेशान हो गया है। तो जिस तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा, ईरान के अंदर भाई गट्स है। ईरान ने वास्तव में ये दिखा दिया कि उसके अगर लीडर को कोई टच करेगा तो वो वास्तव में दुनिया को झुका देगा। तो जिस तरीके के भी वर्तमान हालात है, हालांकि देश की नीतियों की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ईरान के फेवर में बात करनी चाहिए थी, ईरान के विपक्ष में बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरा मानना है। बाकी इसी के साथ समाप्त करते हैं अपना यह इंटरव्यू सेशन। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में यहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।